नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, लक्ष्मण परशुराम संवाद, भाग संख्या 2। प्रस्तुत पाठ के अंदर चौपाई छंद, दोहा छंद, ओज गुण एवं गेय शैली का प्रधान रूप से प्रयोग किया जाएगा। आज जिन चौपाइयों को हम पढ़ेंगे, दोहों को पढ़ेंगे, उनके शब्दार्थ की तरफ सबका ध्यान। क्षति शब्द का अर्थ होता है हानि। मही देवन, मही का अर्थ पृथ्वी, देवन का अर्थ देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। पहाड़ू, पहाड़। कोटि, करोड़ों। सुजसु, सु यानी सुंदर। जसु का अर्थ होता है जस अर्थात यश, धीर, धैर्य। गारी, गाली। चौपाई क्रमांक 2 की तरफ सबका ध्यान। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनोहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के पूरे। छुअत टूट रघुपति खुन दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोषु। बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। दोहा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। भावार्थ। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमने तो यही जाना है, सुनो देव, सभी धनुष सान होते हैं। क्या हानि, क्या लाभ पुराने धनुष के टूट जाने से। देखो, अर्थात राम ने धनुष को नया जानकर देखा था और उसी भ्रम में यह धनुष टूट गया। छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिना कारण क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। परशुराम ने परशु की तरफ देखा और वे बोले, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालक बोल रहा है, यह सोचकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुझे स्थिर बुद्धि वाला मुनि जान लिया है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला हूं। विश्व जानता है मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। मैंने अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को राजाओं के विहीन कर दिया और अनेक बार इस पृथ्वी को पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मैंने इसी परशु से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इस परशु को राजकुमार तुम देखो। दोहा। भावार्थ। माता पिता यह जानकर चिंता करेंगे, हमारा राजकुमार अभी किशोर अवस्था वाला का भी नहीं हुआ है। परशु अत्यंत भयंकर स्वभाव वाला है मेरे साथ रहने के कारण, जिसे देखकर गर्भवती महिलाओं के गर्भ भी गिर जाते हैं। प्रथम पंक्ति में हंसी शब्द का अर्थ है हास्य रस, यह इसका स्थायी भाव है। दूसरी पंक्ति में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षति का अर्थ हानि, लाभ का अर्थ लाभ, यह विलोम शब्द है। ठीक उसी प्रकार देखा राम नयन के भोरे पंक्ति में भ्रमालंकार का प्रयोग हुआ, अर्थात भ्रमित होने की बात यहां प्रकट होती है, इसलिए भ्रमालंकार। इससे अगली पंक्ति में अगर देखा जाए
काज करई कत रोषु में क्रमशः 3 बार क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। रोसु शब्द रौद्र रस का स्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। इससे अगली पंक्ति में रे सट, रे का अरे संबोधन कारक है, जिसका अर्थ होता है पुकारना। सट सुने ही सुबाउ न मोरा में क्रमशः स वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। इससे अगली पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही शब्द का अर्थ क्रोधी या रौद्र रस का स्थायी भाव है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, इस पंक्ति में क्रमशः उदाहरण देकर परशुराम ने अपनी बात को रखा, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी में अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। विपुल बार मही देवंदिनी में मही देवन ब्राह्मणों को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, यह एक प्रकार से उदाहरण देकर परशुराम ने लक्ष्मण को बताया है। और महिप कुमारा, यह लक्ष्मण को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दोहा छंद के अंदर परशु मोर अति घोर, घोर शब्द का अर्थ होता है भयानक, भय, भयानक रस का स्थायी भाव होता है, इसलिए यहां पर भयानक रस का प्रयोग किया गया है। चौपाई क्रमांक 3 एवं दोहे की तरफ ध्यान देंगे। बिहसी लकुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन कू की पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डर जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, ब्रगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहेऊ ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पाप अपकीरति हारे, मातर हूँ पाप परई तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। दोहा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा कबीर। भावार्थ, लक्ष्मण ने हंसकर मधुर वाणी में परशुराम से कहा, अरे मुनि, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है, बार बार मुझे परशु दिखाकर आप तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है, अर्थात कुंबड़बतिया शब्द का कच्चा फल या काशी फल भी होता है, जो आपकी तर्जनी अर्थात प्रथम उंगली देखकर डर जाएगा। परशुराम ने अपने परशु और बाणों को देखा और अभिमान सहित लक्ष्मण से कहा। वे कहने लगे, भृगुपुत्र समझकर और मेरे यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ तुमने कहा उसे मैंने क्रोध रोककर सहन किया है। देवता, राक्षस और विष्णु के भक्त मेरा गुणगान करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हमारे कुल में ब्राह्मण, नारी और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते, उनका वध करने पर पाप लगता है, अपयश की प्राप्ति होती है और उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ता है। अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपके कड़वे वचन करोड़ों कड़वे वचनों के समान हैं। आप बेकार में धनुष और बाण, कोठार अर्थात परशु धारण करते हैं। दोहा का भावार्थ, जैसा देखा और देखकर कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो हे क्षमाशील महामुनि, आप धैर्यवान हैं, मुझे क्षमा करेंगे। परशुराम ने लक्ष्मण के वचनों को सुना और क्रोध में विश्वामित्र से कहा। क्रमशः चौपाई क्रमांक 3 पंक्ति क्रमांक 1 में बिहसी अर्थात हंसना, यह हास्य रस का स्थायी भाव है। मृदुबाणी माधुर्य गुण इसमें प्रयुक्त हुआ है। साथ ही अहो अर्थात संबोधन कारक है। मुनिस महाभटमानी, यह व्यंग्योक्ति अलंकार है, अर्थात बात को सीधा न कहकर व्यंग्य के माध्यम से प्रकट किया गया है।
पुनि पुनि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश के अंतर्गत दोनों शब्द अर्थात जब एक शब्द की आवृत्ति दूसरी बार होती है और उसका अर्थ वही का वही रहता है, अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। चहत उड़ावन को की पहाड़ों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुंभड़वतिया यह उपमा दी गई है। जे तर्जनी देखी डरी जाई, डर भयानक रस का स्थायी भाव है, इसलिए यहां पर भयानक रस का प्रयोग किया गया है। साथ ही द्रगुषुत यह उपमा अलंकार है। परशुराम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, यहां बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया गया, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार और साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे अंतिम पंक्ति चौपाई की अगर देखी जाए, कोटिकुलिस, यहाँ अनुप्रास अलंकार और साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। व्यर्थ दरऊ धनु बाण कुठारा में व्यंग्योक्ति का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद, इस दोहा छंद में क्रमशः भृगुवंशमणि और गिरा गंभीर शब्दों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भृगुवंशमणि शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है और गिरा गंभीर शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौपाई क्रमांक अगला देखें। कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवल होई छनमाई, कहेउ पुकारी खोर मोहिनाई, तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कह्यु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अच्छत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषतु पुनि कछ कहु, जनि रीस रोकी दुस्सा दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देतत न पावहु छोबा। दोहा, सूर समर करनी करही, कहिन जनावही आपू, विद्यमान रन पाई ऋतु, कायर कथई प्रताप। भावार्थ, विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं, कौशिक नंदन अर्थात विश्वामित्र, सुनो यह बालक कम बुद्धि वाला है, कुटिल स्वभाव का है, मृत्यु के नियंत्रण में है और अपने कुल का विनाश करने वाला है। जिस प्रकार से सूर्य के साथ चंद्रमा रहने के कारण, चंद्रमा के कारण सूर्य कलंकित होता है, वैसे ही राम निष्कलंक है, जबकि लक्ष्मण उन्हें कलंकित करने वाला है। बिल्कुल भी किसी के नियंत्रण में आने वाला अज्ञानी बालक यह है, इस बात में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मृत्यु का ग्रास बनने वाला है कुछ ही क्षणों में, फिर आप पुकार कर मुझे दोष मत देना। हे विश्वामित्र, तुम जिद करते हो तो मैं इसे इस संकट से निकाल सकता हूं, तुम इसे मेरे पराक्रम, मेरा बल और मेरा क्रोध बता दो। लक्ष्मण ने कहा, मुनि, सुंदर यश मैंने सुना है, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो आप फिर से मुझे कुछ कह सकते हैं। अपने मुंह से आप अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, अनेक बार, अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से आप उसे बता सकते हैं। अगर आपको संतोष प्राप्त नहीं होता है तो आप पुनः मुझे बता सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने अपने क्रोध को रोककर, दुख को सहन करके यह सब कुछ नहीं कहा, तो हे वीर व्रती पुरुष परशुराम, आपको धैर्य शोभा नहीं देता, और साथ ही आप अगर मुझे गाली देंगे तो भी उसमें आपकी सुंदरता प्रकट नहीं। प्रथम पंक्ति के अंदर और द्वितीय पंक्ति के अंदर क्रमशः दोषारोपण का भाव प्रकट हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुटिल, काल और कुल और गलाकू क्रमशः 4 बार क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। दूसरी पंक्ति में भी क्रमशः न वर्ण की 2 बार आवृत्ति, अ वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इन दोनों पंक्तियों में उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। काल कवल होई छनमाई, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, अर्थात बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया गया। कही प्रताप बल रोष हमारा पंक्ति में आत्म प्रशंसा का भाव निहित होता है।
अपने मुंह तुम आपनी करनी पंक्ति में मुहावरा अलंकार का अर्थात मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बार अनेक बाकी बहुवर्णी में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष की परिभाषा है एक शब्द से जुड़े हुए अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थात एक शब्द से चिपके हुए उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और क्रमशः रीस, इससे अगली पंक्ति में रीस रोकी दुस्सह दुख सहु में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रीस में र वर्ण, रोकी में र वर्ण, दुस्सह और दुख में क्रमशः द वर्ण का प्रयोग होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गारी देतन पावहु शोभा में व्यंग्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग वीर, व्रति और अछोभा शब्द क्रमशः तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दोहा भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं योद्धा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, अपने बल पराक्रम का वर्णन नहीं करते। सामने शत्रु देखकर वे उनसे युद्ध करते हैं, अर्थात वीर पुरुष युद्ध करते हैं, जबकि कायर पुरुष अपने बल पराक्रम का गुणगान करते हैं। इन पंक्तियों में अगर क्रमशः देखा जाए तो वीर रस का प्रयोग हुआ है, अर्थात वीरता का भाव निहित है। साथ ही साथ उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूर समर शब्द में क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गृह कार्य की तरफ अपना ध्यान, गृह कार्य क्रमांक 4, प्रश्न संख्या 1, लक्ष्मण के अनुसार शिव धनुष भंग होने पर भी राम दोषी क्यों नहीं है? प्रश्न संख्या 2, भानुवंश राकेश कलंकु के माध्यम से परशुराम लक्ष्मण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 3, परशुराम ने विश्वामित्र के सामने लक्ष्मण को संकट मुक्त करने का क्या उपाय बताया? आज के लिए इतना, धन्यवाद।